तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाउदी ने लोजिंग की मदद किया था। इसकी वजह से लोजिंग ने सक्सेसफुली उस डिवाइन फायर को एब्जॉर्ब करा था। जहां पर उस डिवाइन फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद जाउदी और लोजिंग दोनों मिलकर डीमन किंग हेडी के साथ फाइट किया था। जहां पर लोजिंग ने डीमन किंग हेडी के एक पंच मारा था और फिर लोजिंग ने अपनी ड्रैगन की मदद से डीमन किंग हेडी को मार डाला था, जिसकी वजह से डीमन किंग हेडी था वो मर गया था। फिर लोजिंग ने जाउदी का हाथ पकड़ के उसके फेस्टिवल को एक साथ देखने के लिए कहा था, जिसकी वजह से जाउदी भी मान गया था। लेकिन फिर भी डीमन किंग हेड जिंदा था और उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाथ में लाइटिंग एनर्जी इकट्ठा करके उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पर लोजिंग शील्ड बना के उस लाइटिंग अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन हेडी फिर से अपने पावर की मदद से एक स्पिरिट लाइन को बना के लोजिंग की तरफ फेंक देता है। जहां पर लोजिंग इस अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने हाथों से लाइटिंग एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। जहां पर ये देख के जाउदी इस अटैक को रोकने के लिए जाता है। जहां पर जाउदी अपनी पावर की मदद से वहां पर बहुत सारा आइस की मदद से उस लाइन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो लाइन होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ पर उस लाइन के अंदर जितने भी थंडर होता है उस सब के सब जाउदी का उस आइस में एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत सारा आइस का महल बन जाता है। जो देख के हेडी बहुत हैरान हो जाता है। हेडी हैरान होके जाउदी से पूछता है तुम हो कौन और तुम्हारे आइस मेरे डिवाइन थंडर को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी लोजिंग बीच में बोलते हुए कहता है तुम इतने भी लायक नहीं हो जो तुम ये जान सकते हो और फिर भी तुम यहाँ पर मरोगे, इसलिए तुमको यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं। जो सुन के हेडी बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की। इसलिए हेडी अब गुस्से में अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके लोजिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जहाँ पर लोजिंग हेडी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, इसलिए लोजिंग भी अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके हेडी की तरफ पंच मारने के लिए बहुत स्पीड में जाता है और वो दोनों एक साथ पंच से टकराते हैं। जहाँ पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उन दोनों का पावर लगभग बराबर ही होता है। तभी लोजिंग अपने आजुरा डैगर की पावर इस्तेमाल करके हेजी को बहुत तेज से पंच मारता है, जो देख के हेजी बहुत दूर जाके एक आइस से टकरा जाता है। जहाँ पर वहाँ पर एक धमाका होता है, जहाँ पर लोजिंग बिना देर करे फिर से हेडी को मारने के लिए अपने हाथ में डिवाइन फिश का फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके हेडी की तरफ मारने के लिए जा रहा होता है। जहाँ पर जाउदी अपने हाथ में एक बटरफ्लाई को अपने जितने भी एनर्जी होती है उन सब को बटरफ्लाई में डाल देता है और वो बटरफ्लाई लोजी के हाथ में एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पर हम जाउदी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से उसके ऊपर क्रिया करना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर हम लोजिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग अपने हाथ में फिस्ट इकट्ठा करके हेडी के ऊपर पंच मारते हैं। जहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फिश आके हेडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और उसके साथ ही हेडी वहाँ पर तुरंत मर जाता है। जहाँ पर उसके मरते ही वहाँ पर स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो देख के जाउदी बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी जाउदी को कुछ होने लगता है। जाउदी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उसने लास्ट वाले अटैक में बहुत सारे पावर यूज़ करने लगा था, जहाँ पर उसने लाइफ फोर्स को यूज़ कर दिया था। जहाँ पर जाउदी को गिरते हुए लोजिंग भी देख लेता है, इसलिए लोजिंग बहुत तेज़ी से जाके जाउदी को अपने गोद में उठा लेता है और गोद में उठा के धीरे से नीचे लेके आता है और नीचे लेके आके जाउदी को देखने लगता है। जहाँ पर उसे देख के जाउदी लोजिंग से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से उस फेस्टिवल में जाओ और वहाँ पर जाके उस आतिशबाजी को देखो और साथ साथ जितने भी परिवार इस वॉर में अलग हुए हैं तुम उनका साथ दो। इसके साथ हम देखते हैं जो आइस प्लेस होता है वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है और जाउदी लोजिंग से कहता है मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ, और ये बोल के वहाँ पर वो जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में उड़ने लगता है। ये देख के जो लोजिंग होता है वो भी बहुत डर जाता है और डरते हुए जाउदी से कहता है तुम ज़्यादा मत बोलो और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके रखो, मैं अभी तुमको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। जहाँ पर जो लोजिंग होता है उस जाउदी को कुछ पावर देने के लिए अपने हाथ में पावर इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी जाउदी बोलता है तुम ऐसा मत करो क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, मुझे अब जाना ही होगा। ये सुन के लोजिंग को बहुत बुरा लगता है और लोजिंग भी इमोशनल होने लगता है। लोजिंग का आंखों में आंसू आने लगता है। लोजिंग जाउदी को हक कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो पिलर होता है वो भी टूटने लगता है और लोजिंग के ऊपर भी गिरने लगता है, लेकिन लोजिंग से इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लोजिंग को। यहाँ पर जाउदी लोजिंग से कहता है मैंने अपनी यादें खो दी, लेकिन मैंने फिर भी कितने अच्छे यादें बना ली। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतने जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं हवा में अगर उड़ भी जाऊँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये सब सुन के लोजिंग बहुत इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होके जाउदी से कहता है क्या तुम भूल गए हैं तुमने मुझे एक वादा किया था। जो सुन के जाउदी कहता है हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन
मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस वर्ल्ड को अच्छे से देख पाई और मैं अच्छे अच्छे यादें भी बना पाई। जहाँ पर लोग इमोशनल होते जावदी से कहता है तुम अभी भी नहीं मर सकती हो, क्योंकि हमें तो अभी भी बहुत सारी यादें बनानी है और इस वर्ल्ड को घूमना है। और तभी हम देखते हैं जो पैलेस होता है वो टूट जाता है, इसकी वजह से वो जो दोनों है वो नीचे गिरने लगता है। जहाँ पर उन दोनों को भी नीचे गिरते हुए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और लोजिंग जावदी का हाथ पकड़ते हुए दूसरा हाथ मांगती है, जिसके लिए जावदी भी उसको दूसरा हाथ देती है और वो दोनों नीचे एक साथ गिरने लगते हैं। जहाँ पर जावदी अपने साथ आइस को गिरते हुए देख के लोजिंग से कहता है देखो ये कितना खूबसूरत है। जो सुन के लोजिंग कहता है ये तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और भी कुछ देखना चाहता हूँ और फील करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी सिस्टर यान से भी तुमको नहीं मिलाया है और तुम कैसे इतनी जल्दी भी मर सकती हो। और ये बोलते हुए लोजिंग के आंखों में आंसू आने लगता है। जहाँ पर इसके साथ ही लोजिंग जावदी को गले लगा लेता है और जावदी भी इमोशनल होकर लोजिंग को गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हारी बात सुन के बहुत खुश हुआ हूँ। और ये बोल के वो एनर्जी के फॉर्म में पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगता है। इसके साथ ही लोजिंग वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और गिरते हुए उसे जावदी का एक मैसेज आता है, जहाँ पर उसे जावदी ने उसे कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से मुझे भूल जाओ। जहाँ पर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ पर लोजिंग को भी होश आना स्टार्ट हो जाता है और वो देखता है उसके बाजू में मिसिन बैठी हुई है और उसका दूसरे हाथ में जावदी का हेयर पिन है। जहाँ पर लोजिंग उस हेयर पिन को देखते हुए मिसुन से कहता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। जो सुन के मिसुन कहता है हमने यहाँ पर जितने भी डीमन थे उन सबको हरा के बाडी सिटी को बचा लिया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते वो सब उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। जहाँ पर नेक्स्ट सीन हम एक नदी की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलके लाइटिंग को पानी की तरफ छोड़ रहे थे ताकि वो अपने परिवार के लोगों को शुभकामना दे सके और खुशी मांग सके। दूसरी तरफ हम जनरल जू का सीन देखते हैं जहाँ पर जनरल जू जितने भी सोल्जर थे मरे हुए उन सोल्जर के सामने श्रद्धांजलि जलाने के लिए वहाँ पर एक लकड़ी में आग लगाते उनके सामने झुक के उनको ग्रीट करते हैं। जहाँ पर जनरल जू उस मरे हुए लोगों से कहता है कि आप लोगों ने आपकी जान की बाजी लगा के इस बाडी सिटी को प्रोटेक्ट किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग खुशहाल ज़िंदगी जिए। थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ पर जनरल जो खड़े होके अपने एरो में आग लगा के उस मरे हुए सोल्जर की तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और उसे देख के कुछ सोल्जर अपनी यादों में वहाँ पर ड्रम बजाने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं ये सब ऊपर से जनरल फिलोंग और लोजिंग भी देख रहे होते हैं। जहाँ पर जनरल फिलोंग लोजिंग से कहता है लोजिंग अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पर मर जाते, इसलिए मैं आज सभी सोल्जर और कमांडर के होते हुए और गाँव वासी के होते हुए मैं तुमसे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आभारी करता हूँ। और ये बोल के वो लोजिंग के सामने ग्रीट करने लगते हैं। ये सुन के लोजिंग जनरल फिलोंग से कहता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जो किया है वो मरे हुए एसआई सोल्जर ने किया है और इन लोगों के सामने मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जनरल जू आ जाते हैं और जनरल जू आके लोजिंग को माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं मैं अंधा था कि मैं तुम्हारे सच्चाई को नहीं देख पाया और मैंने तुमको गद्दार घोषित किया, झूठा घोषित कर दिया, इसलिए मैं आज सबके सामने इस बाइन को लेते हुए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और ये बोल के वो लोजिंग से माफ़ी मांगने लगता है। जहाँ पर वो सुन के लोजिंग जनरल जू से कहते हैं हमको पुरानी बात भूल के वाइन इंजॉय करना चाहिए। और ये बोल के वो दोनों एक साथ मिल के वाइन पीने लगते हैं। उसके बाद लोजिंग जनरल फिलोंग से एक ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहते थे अकेले में, जो सुन के जनरल फिलोंग जितने भी सोल्जर थे उन सबको यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और सब सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसका आगे के पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।